स्तुति हो राज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करके इस सभा को प्रारंभ करेंगे। हमारे बीच में कांकेर में सेवा करने वाले प्रभु के दास देवकरण ब्रदर प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए सभी अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर यहोवा। हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस रात के समय में प्रभु यीशु के नाम से प्रभु तेरे करीब में आते हुए आज के मध्यस्थ प्रार्थना सभा को परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। हाँ खुदा, आज की सभा हम सबों के लिए आशीष का कारण होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ खुदा परमेश्वर, आप हमारे मध्य में हमारे बीच में हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की मध्यस्थ प्रार्थना सभा को प्रभु जी, आज के वक्ता को, आज की आराधना में लीड करने अगुवाई करने वाले भाई और बहनों को प्रभु आप अद्भुत रीति से इस्तेमाल कीजिए खुदा। हाँ परमेश्वर, प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जो नहीं जुड़ पाए खुदा, वो सही समय में प्रभु तेरे उपस्थिति में आज की मध्यस्थ प्रार्थना सभा में प्रभु जुड़ने के लिए प्रभु आप अगुवाई कर और सहायता कर। आज के वक्ता को भी इस्तेमाल कर। प्रार्थना करते प्रभु संचालक करने वाले प्रभु तेरे दास को और भी अगुवाई कर प्रभु जी। हाँ खुदा, उन्हें भी आशीषित कर प्रभु जी। हाँ आज की सभा हर एक लोगों के लिए छुटकारा और आत्मिक उन्नति का कारण होने के लिए प्रभु आप सहायता कर। उस समय प्रभु हम मिलकर तेरी आराधना और स्तुति करने के लिए प्रभु, हाँ परमेश्वर पिता, आराधना में लीड अगुवाई करने वाले भाइयों को आप अद्भुत रीति से इस्तेमाल कीजिए। बात करते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगता हूं खुदा, सुन और दया से कबूल कर। आमीन। हालेलुया, थैंक यू। आइए हम लोग प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, प्रभु की आराधना में जाएंगे। समय है आराधना का, हम मिल करके प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारे बीच में एडविन मैथ्यू रायपुर से प्रभु की आराधना को लीड करेगा। सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठे हैं और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धार है, चंगाई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उद्धार है, चंगाई है। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु
यीशु नाम मीठा होना, अच्छा होना, सच्चा वो नाम यीशु नाम। मीठा होना, अच्छा होना, सच्चा वो नाम यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम उद्धार है, चंगाई है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति भी है, इसमें शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम हो, यीशु नाम हो, यीशु नाम। परमेश्वर की महिमा हम करें प्रियो। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं, उसकी स्तुति करने के लिए आए हैं। हालेलुया। उस नाम को महिमा दे जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। उसने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ,
मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम आए हैं, जो हमारे लिए अनंत जीवन हमारे लिए रखा है। हालेलुया। वो कभी ख़त्म ना होने वाला जीवन प्रभु ने हमारे लिए रखा है, जो उस नाम के द्वारा उद्धार हमें मिलता है। उस नाम को हम आदर करने के लिए, महिमा देने के लिए उसके चरणों पर आए हैं। सब मिलकर उसकी आराधना करें, उस नाम की स्तुति करें, जिस नाम की वहाँ जहाँ स्वर्ग में उसके स्वर्गदूत लोग 24 घंटे एक हालेलुया ध्वनि के साथ वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है करते हुए उसकी आराधना करते हैं। हम प्रभु के लोग भी उस महान और पवित्र परमेश्वर की पवित्रता के साथ आराधना करेंगे। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। सब लोग जानते हैं गीत को, अपने जगह पर हम मिलकर उसकी महिमा के लिए, उसकी महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का
उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय Praise the Lord, hallelujah। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। वो पवित्र है हमारा प्रभु, हालेलुया, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। हालेलुया, हम निर्बलों का बल है। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे। वो निर्बलों को बलवान बनाने वाला परमेश्वर, पापियों को धर्मी बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, उसके महान प्रेम को स्मरण करें, धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, मिलकर उसकी बड़ाई करें। प्रभु, मुझ पापी को तूने चुन लिया, मुझको तूने चुन लिया, अपने राज्य का वारिस बनाया। धन्यवाद राजा, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। ओ हालेलुया, दीन दुखियों को बचाने वाला परमेश्वर। ओ हालेलुया, बुद्धिहीनों को बुद्धि देने वाला परमेश्वर, निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर। हम उस महान प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए और भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी
चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे बस तेरे कदमों के निशान। बीमारी दे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ओ ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई
करने वाला परमेश्वर, हर एक परिस्थितियों में हमारे लिए खड़े होने वाला परमेश्वर, उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। चाहे कितना भी तूफान उठ जाए, वो हमारी चट्टान है, बढ़ती हुई लहरों में वो हमारे कदमों के निशान है। उस महान प्रभु को हम स्तुति करेंगे, हमारे हर एक तूफानों को शांत करने के लिए, हमारे हर एक बीमारियों को चंगा देने के लिए वो शक्तिमान और जीवित परमेश्वर है। उस महान प्रभु की हम आराधना करें, स्तुति करें, मुंह खोल कर हम थोड़ी देर स्तुति करेंगे। सब मिलकर उसकी स्तुति करें, सब मिलकर उसकी स्तुति करें। कोई चुपचाप ना बैठे, सभी लोग मुंह खोल कर थोड़ी देर स्तुति करें, आराधना करें। शबदल रिखा दल रसिया रिखम बदल रसिया लरबा ओ रिखा बदल रसिया लरबा। हालेलुया। तो चंगा करने वाला यहोवा राफा हमारे साथ में है, तो अद्भुत करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। वो आंधी और तूफान को थामने वाला, डांटने वाला परमेश्वर तो हमारे साथ में है। तो हमारे हर एक बीमारियों को उठाने के लिए हमारे बीच में है, उसके लिए धन्यवाद। शैतान के कामों को नष्ट करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। हर एक श्राप के बंधनों को दूर करने वाला परमेश्वर हमारे साथ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद राजा, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरा आदर करते हैं राजा। तो हमारा जीवनों को प्रभु गिरने से उठाने वाला परमेश्वर, नाश होने से छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, उद्धार देने वाला परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हर एक भंवर के बीच में तू हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। आज की सभा के आशीषों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु के अभिषेक दास को प्रभु काफी दिनों के बाद हमारे बीच में फिर से जोड़ा है। आज हमारे बीच में परमेश्वर अपने दास को गाढ़े अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास की मिनिस्ट्री को, सेवकाई को, जो देश और विदेशों में जाकर प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर उनकी सेवकाई को बहुत आय से आशीषित करें और भी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के वचनों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर के दास को, उनके परिवार को प्रभु अधिकाई से अनुग्रहित करें, उनकी सेवकाई को अनुग्रहित करें। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा उनके माध्यम से सामर्थ्य वचन हर एक प्रभु के लोगों को प्रदान करे। इस जो प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग जुड़े हैं, हर एक को प्रभु आज ब्लेस करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हालेलुया, जितने भी प्रभु के लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को भी प्रभु आशीषित करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो भी आवश्यकता के साथ, चिंता के साथ, निराशा के साथ कोई बैठे हो, तो परमेश्वर का वचन आज उनको बल और शक्ति देने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए आज के सभा के आशीषों के लिए हमारे बीच में रायपुर से प्रभु के दास रंजित खरे ब्रदर जुड़े हैं, तो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी पवित्र दयालु परमेश्वर पिता। हम आपके पवित्र चरणों के निकट आते प्रभु, धन्यवाद देते मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, आज की सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। राजा एक बार फिर से सुंदर अवसर को तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, आराधना करने के लिए प्रभु, स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु जी। आपने परमेश्वर पिता हमारे जीवन में पिता परमेश्वर सुंदर समय को प्रदान किया, इसलिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आराधना करने में पिता अपने बेटे को तूने इस्तेमाल किया प्रभु जी, हम हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देते प्रभु जी। और भी पिता परमेश्वर सामर्थ शक्ति दी पिता, और भी आराधना करने के लिए पिता, और भी तेरी महिमा करने के लिए प्रभु जी। अपने बेटे को इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, तेरी सेवा करने के लिए प्रभु तूने चुना है मेरे प्रभु जी। और भी पिता उनके साथ संग साथ रहे प्रभु जी, और उनकी सेवकाई में आशीष देना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर राजा। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपके प्रिय भक्तों को भी पिता आपके हाथों में सौंपते पिता, जितने भी परिवार पिता परमेश्वर राजा इस जो मीटिंग प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए मेरे पिता, नाम बाई नाम एक एक को प्रभु हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते राजा। खुदा हम धन्यवाद देते हैं मेरे सामर्थ्य पिता। हालेलुया, आपकी पवित्र चरणों में बैठ के मेरे परमेश्वर पिता आपकी महिमा करने के लिए प्रभु जी, आपकी सेवा करने के लिए परमेश्वर पिता, अपने दास दासियों को परमेश्वर पिता हालेलुया आपकी पवित्र हालेलुया चरणों के निकट में पिता हम आपके हाथों में सौंपते मेरे प्रभु। एक एक को ब्लेस और आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर राजा।
सामर्थी पिता परमेश्वर राजा, एक एक के परिवार को पिता, एक एक के हालिया घराने को प्रभु और भी सामर्थी बना पिता, और भी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए तो खड़ा कर, इस्तेमाल कर मेरे प्रभु जी। हालेलुया, हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता, हमारे हालेलुया इस सुंदर हालेलुया समय को परमेश्वर देख के प्रभु जी हमारे जीवन में बड़े उपकार को किया मेरे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद देते आपके पवित्र भक्त के लिए पिता, आपके दास के लिए पिता, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया, हमारे बीच में पिता परमेश्वर वचन की सेवा करने के लिए प्रभु जी तूने परमेश्वर हमारे बीच में खड़ा किया प्रभु जी। हालेलुया, हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जब आपकी वचन को प्रचार करते मेरे प्रभु, अपने दास को पिता परमेश्वर उनके मुख से हो के तूने बोलना और बातचीत करना मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, वो हालेलुया जो वचन हमारे बीच में प्रचार करते हम सबके लिए पिता आशीष के कारण ठहरने पाए पिता परमेश्वर राजा। 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फलवंत होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आशीष देना मेरे प्रभु जी, आपके दास की सेवकाई में आशीष देना प्रभु जी, उनके कलीसिया को, उनके परिवार को पिता, उनके पूरे फैमिली को पिता आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। और हालेलुया, और भी तेरी महिमा के लिए पिता, हर एक एक कंट्रियों में, हर एक एक देशों में प्रभु तो इस्तेमाल करना मेरे प्रभु। हालेलुया, तेरे शिव समाचार पिता हर एक एक जगह में पिता परमेश्वर राजा तेरे दास के द्वारा प्रभु जी हाल पहुंचने के लिए हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता। हालेलुया, हालेलुया, हम धन्यवाद देते पिता, हमारे बीच में कोई दुख और तकलीफ में है पिता, कई एक जो समस्या के साथ पिता हमारे हालेलुया आपके चरणों में बैठे हुए मेरे प्रभु, आप अपनी वचनों को भेज मेरे पिता, अपनी चंगाई को भेज, छुटकारा को भेज मेरे प्रभु जी। और यीशु मसीह के नाम से हालेलुया आपके वचन को सुनते ही चंगे हो जाए मेरे प्रभु। हालेलुया, दया करना मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, आप सहायता करना मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जरूरतों को तू पूरी करना मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हे महान परमेश्वर पिता। हालेलुया, कई एक परेशान में है, हालेलुया कई एक कर्जों में है पिता परमेश्वर आशा। हालेलुया, कई एक दुष्ट की बंधनों से है प्रभु, आज यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज के रात्रि काल में पिता हर एक बंधन यीशु के लहू से टूटने पाए मेरे प्रभु। हालेलुया, हर एक के जीवन बदलने पाए मेरे परमेश्वर, हर एक की समस्या दूर होने पाए मेरे प्रभु, उनके हर एक आवश्यकताओं को तू पूरी करना मेरे सामर्थ्य राजा। हालेलुया, हालेलुया, हम धन्यवाद धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता, भले हम अलग अलग स्थानों में हैं मेरे प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा एक एक जीवनों में काम करने वाले सामर्थ्य पवित्र आत्मा को एक एक के जीवन में भेज प्रभु जी, और तेरी सेवा तेरी महिमा करने के लिए प्रभु एक एक के हृदय में प्रभु एक उत्साह के साथ प्रभु जी तेरी महिमा करने के लिए हर एक को पिता तो इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर राजा। हालेलुया, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया, आपके दास को जो लीडिंग करते हैं मेरे प्रभु, उन्हें भी और ब्लेस कर आशीष दे प्रभु जी, और भी पिता उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने के लिए प्रभु तो अनुग्रह देना पिता, आशीष देना मेरे पिता, उनके फैमिली परिवार उनके दोनों बच्चों को भी आशीष देना मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, निरंतर प्रभु एक दूसरे के लिए परमेश्वर पिता हालेलुया एक आशीष के कारण ठहरते हैं मेरे प्रभु, और अनुग्रह और आशीष उनके जीवन में प्रदान करना मेरे प्रभु जी। खुदा हम धन्यवाद देते पिता, थोड़ी देर तेरे चरणों में बैठ के पिता सुंदर वचन को सुनने के लिए हम सबकी सहायता करना पिता, हर एक के मनों को तैयार करना पिता, हर एक के हाल हृदय को तैयार करना पिता, जो कठोर मन है कठोर हृदय उसे यीशु के नाम से पिता पिघला मेरे प्रभु, और तेरे चरणों में पिता अपने हृदय को खोल के मेरे प्रभु तेरी महिमा करने के लिए पिता अपने आप को पिता आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपने पाए मेरे प्रभु, तो दया करना पिता परमेश्वर, हर एक एक के जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते मेरे पिता, आगे के शेष भागों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते राजा। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते, छोटे से प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते, सुना दया से ग्रहण कर पिताजी, आमीन 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 आमीन। थैंक यू प्रभु के दास को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग कितने लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? प्लीज़ अपना वीडियो ऑन करें ताकि प्रभु के दास आप लोग को देख करके प्रचार कर सके, नहीं तो एक खाली डब्बा ही हमारे सामने दिखेगा और प्रभु के दास को आनंद नहीं आएगा मैं किसको प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। सभी लोग अपने जितने लोग अपना नेटवर्क अच्छा है अपना वीडियो ऑन करें ताकि आप सभी को देखकर प्रभु के दास प्रचार कर सके। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं, धन्यवाद, थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के दास काफ़ी दिनों के बाद हमारे बीच में जुड़े हैं। प्रभु के दास को परमेश्वर भिन्न भिन्न देशों में जगह में प्रभु इस्तेमाल कर रहा है और बहुत व्यस्त रहते हैं
लेकिन प्रभु के दास बड़े विनम्र हैं। जब भी हम उनको निमंत्रण देते हैं तुरंत वो कभी नहीं नहीं बोलते हैं। बहुत कम मैंने देखा प्रभु के दास व्यस्त रहने से ही वो मना करते। लेकिन मैं प्रभु के दास को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हर के दास को परमेश्वर बहुत सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल करे। सभी लोग प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे और प्रभु के दास पास्टर रोबिन जेवियर को हमारे इस छोटे जो प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। परमेश्वर अपने दास को बड़े सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करे। सब लोग ताली बजाकर हम प्रभु के दास को वेलकम करेंगे। वेलकम पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। मेरा आवाज ठीक से आ रहा है? आ रहा है या आमेन। फिर से इस प्लेटफॉर्म में आप लोग के साथ एक संगति होने के लिए परमेश्वर सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जितना भी लोग आज यहाँ पर जुड़ा है सबको परमेश्वर आशीष और अनुग्रह दे। विशेष परमेश्वर दास पास्टर माथी थॉमस, उनका परिवार, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से बातचीत करें और अच्छा आराधना में शामिल होने के लिए परमेश्वर सहायता किया, उनके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और हम 2024 में प्रवेश कर चुका है और जनवरी महीने में दूसरा हफ्ता चल रहा है। मैं विश्वास करता हूँ इस साल आपके जीवन में एक आशीष का साल होगा। और इस साल के लिए परमेश्वर ने एक वचन मेरे को परमेश्वर दिया था। वो यशायाह नबी का पुस्तक 44 का 3 था। एक जन पढ़िए यशायाह नबी के पुस्तक 44 वर्स 3, तीसरा वाक्य पढ़िए। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आमीन, हालेलुया। यही था परमेश्वर ने इस जो नया साल के लिए परमेश्वर दिया हुआ एक वचन। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। प्रियो, अगर आपकी अंदर प्यास है तो आपको पिला सकता है। आपको अंदर भूख है तो आपको खिला सकता है। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा प्यास है, थोड़ी भूख है, तो थोड़ा खा सकता है, थोड़ा पी सकता है। कुछ लोग तो भूख ही नहीं है, प्यास ही नहीं है, तो कैसे पिला पाएंगे? तो सबसे पहले परमेश्वर के लिए एक प्यास हमारे अंदर होना जरूरी है। और भजन संगीता 42 में इस प्रकार लिखा है, उसका पहला पद में, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए खाती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए खापता हूं। आमीन, हालेलुया। जैसा आपके अंदर प्यास है तो आपके अंदर एक उत्साह होगा। और हम शुरुआत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर को उपस्थिति के लिए एक प्यास होना है, मीटिंग अटेंड करने के लिए एक प्यास होना है, परमेश्वर को आराधना करने के लिए एक प्यास होना है, परमेश्वर को वचन सुनने के लिए एक प्यास होना है, नया प्रकाशन मिलने के लिए एक प्यास होना है, और अभिषेक को पाने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए प्यास होना जरूरी है। अगर आपके अंदर प्यास है तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए बारिश देने वाला है, आपके लिए नदी बहाने वाला है। हो सकता है आपकी जीवन सूखी भूमि का अनुभव होगा, आप प्यासी होगा, लेकिन विश्वास कीजिए परमेश्वर हमारी स्थिति को बदलने जा रहा है, हमारे देश का स्थिति को बदलने जा रहा है। लोग कुछ भी कहने दे, परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जब आपको दिखता है सारे जहां पर सुखी सुखी अवस्था दिखता है, सुखी हुई हड्डी को फिर से जीवन दिया वो परमेश्वर अद्भुत काम आपके लिए करेगा। क्या आपके अंदर विश्वास है? आमीन। ये जो वचन में आगे जाने नहीं चाहता, लेकिन उसके साथ कनेक्टेड और एक संदेश आपके सामने रखना चाहता हूं आज। आमीन। परमेश्वर का वचन यही है, आपको निश्चय परमेश्वर अनुग्रह देगा। मैं एक्चुअली पहला संडे में एक संदेश दिया था कलीसिया में, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय से था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 चैप्टर 6, वहां से एक संदेश दिया।
बस मैंने इसे पढ़ा, परमेश्वर ने एक संदेश उसी के द्वारा मेरे को दिया, वो शुरुआत से लेकर अंत तक है। यीशु मसीह का 1.5 दिन के बारे में वहां पर देख सकते हैं, एक पूरा दिन, एक रात और दूसरे दिन। ये सब यूहन्ना छठवां अध्याय से हम पढ़ सकता है। शुरुआत में देखेगा तो इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे खोली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के पसखा का पर्व निकट था। यहां पर बात यही है, यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहा था, छुटकारा दे रहा था, तो लोग सब ये ध्यान से देख रहा था। तो लोगों का अंदर इच्छा हुआ यीशु मसीह जहां पर है उनके पास जाने के लिए। जब यीशु मसीह ये जो झील के उस पार आया, ये लोग देखा तो बहुत बड़ा भीड़ यीशु मसीह के पीछे आया, क्योंकि यीशु मसीह चंगा करने वाला यीशु मसीह है। उनके पास जो कोई जाए वहां चंगाई मिलता है। ये विश्वास उनके अंदर था, इसी कारण यीशु मसीह के पीछे आया। और पांचों पद पढ़िए कोई भी एक जन। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि आमेन। वह आप यहाँ पर इतना बड़ा भीड़ को देखकर यीशु मसीह फिलिप्पो से एक सवाल पूछा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोड़ लाए। एक अच्छा सवाल था। तो शुरुआत से ऐसे देखेगा तो हमको पता चलता है जो लोग आया है वो लोग भूखे हैं, उन्हीं लोग का खाना खिलाना है, और यीशु मसीह को उन्हीं के बारे में सोच है। और सवाल यही है, कहां से रोटी आएंगे, इतने सारे लोगों को खिलाने के लिए कहां से रोटी आएगा। ये जो बात उनको परखने के लिए पूछा था। कभी कभी परमेश्वर हमको भी परखना चाहता है। तो ऐसा कोई बीमार 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 आए तो इनका छुटकारा कहां से आएगा करके सवाल पूछेगा तो तुरंत हमारा दिमाग में आएंगे, हाँ जो ना वो जो हॉस्पिटल है ना, वो हॉस्पिटल में जाएंगे। और हमने बोलेंगे रामकृष्ण में जाएंगे, नहीं है तो और कहीं हॉस्पिटल में जाएंगे, क्योंकि हमने पहले जा चुका है, नहीं तो कोई तो बता चुका है, वहां जाएगा तो अच्छा ट्रीटमेंट हो रहे। तो हमारा दिमाग उस तरीके से चलता है, कहाँ अच्छा डॉक्टर है, कौन सी हॉस्पिटल एकदम अच्छा है, कहां पर अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। क्योंकि कोई बीमार है तो इलाज करना है, उसके लिए ट्रीटमेंट करना है, उसी के लिए हॉस्पिटल ढूंढना है, सही डॉक्टर को पता करना है, यही सीधा चलता है। तो फिलिप्पो से पूछे, हाँ से इन लोग के लिए रोटी कहां से मोड़ लाएगा, तो दिमाग सीधा खरीदने के बारे में आया। हाँ, हम दुकान में जाके खरीद सकता है, लेकिन इतना सारे लोगों के लिए खरीदने के लिए कम से कम 200 दिनार वो काफी नहीं है। हो सकता है इनके पास 200 दिनार ही होगा। 200 दिनार मतलब 200 दिन का मजदूरी है, बड़ा अमाउंट है उसी समय पर। लेकिन वो भी काफी नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा इस तरीके से चलता है। वहां पर कोई जरूरत है, उसका एक सोल्यूशन होना है, वो सोल्यूशन कहां से आएगा, तो दिमाग इस संसार जिस तरीके से चलता है उसी के आधार पर उत्तर दे देता है। लेकिन वहां पर अंद्रयोस था, अंद्रयोस का आंग और कहीं चले गया। वो बोल रहे हैं, रोटी का बारे में बात किया ना, हाँ यहाँ पर एक बालक के हाथ पर 5 रोटी और 2 मछली है, उसने देखा, लेकिन वो इतने लोगों के लिए क्या है। लेकिन रोटी के बारे में बात किया तो रोटी के बारे में ध्यान दिया, ईदा अंद्रयोस भी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, वो ले आ और लोगों को बिठा दे। आगे बढ़िए। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन का पतरस भाई अंद्रयास ने उससे कहा, एक हम एक लड़का है जिसके पास जो जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं,
परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत खास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। सुनिए, यीशु मसीह वो 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ पर ले रहे हैं। उससे पहले यीशु मसीह ने चेलों से कहा, लोगों को बिठा दे। तो इतना ही लोग, पुरुष लोग लगभग 5,000 थे, स्त्री लोग और बच्चे लोग और ज्यादा शायद होगा। हमारे इंडिया में भी जितना भी मीटिंग चल करेगा, तो हमारा स्त्री लोगों का संख्या पुरुष लोगों से भी ज्यादा होगा और बच्चे लोगों से भी ज्यादा। उसी समय पर कोई स्कूल जाता नहीं है और कुछ काम ज्यादा नहीं है। स्कूल जाए तो इतना टाइम था, और आजकल का सिस्टम नहीं था। तो माँ बाप लोग जहां जाते वहां पर बच्चे लोग भी चले जाता था। बहुत बड़ा भीड़ था वहां पर। बात यही है, यीशु ने कहा ये सारे को बैठने के लिए। तो सारे लोग, चेलों से कहा होगा जाके बिठा दे, तो सारे लोग बैठ गया। क्या कुछ अद्भुत हुआ वहां पर? कुछ भी नहीं हुआ। क्या चेलो कुछ अद्भुत को देखा? नहीं हुआ। उसके बावजूद भी यीशु मसीह जो कुछ कह रहे हैं, वो बात मानने के लिए तैयार है। ये जो बात आजकल नहीं दिख रहे, आज्ञाकारी मानना, यही थोड़ा दिक्कत है। लोगों को ऐसे बैठने के लिए कहे तो आज है तो हम बोलेंगे, क्या के लिए बैठना है? कुछ है क्या खाने के लिए? क्यों बैठना है? कुछ ले क्या तभी तो बैठेंगे। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने जिसको आपकी आपकी लीडरशिप देने के लिए रखा गया है, उसका बात को मानना जरूरी है। परमेश्वर अद्भुत करेगा। आप ये दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कैसे होगा, क्या करेंगे, बैठने से क्या मिलेगा, ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं। अगर यीशु मसीह कुछ कहे, उस बात पर विश्वास करो। जैसा करने के लिए कहा गया है वैसे ही करो। परमेश्वर का अद्भुत को आप अनुभव करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में ऐसे लोगों को देखता है, जो बात वो कहने करने के लिए करता है, जो मानने वाले लोगों को परमेश्वर का अद्भुत को दिखाना वो चाहता है। आपके जीवन में अद्भुत आएगा। परमेश्वर अद्भुत करेगा आपके लिए। आमीन। तो वहां पर यीशु मसीह इस 5 रोटी और 2 मछलियों को आशीर्वाद किया, तोड़कर सबको बांट दिया। इतने सारे लोग खाकर तृप्त हो गया। बचे हुए कम से कम 12 टोकरियां ना, पढ़िए वो टोकरियां भरी। तो बड़े अद्भुत हुआ। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 5 रोटी 2 मछलियों से इतना सारे लोगों को खिला सकता है, तो आपके जीवन में भी क्यों ना वो अद्भुत कर सकता है। वो अद्भुत करेगा आपके लिए। कहने का मतलब, 5 रोटी काफी था। कुछ लोग सोचेंगे, अरे मेरे जीवन में 5,000 रुपये बस मिलता है महीने में, उसी से मैं क्या कर सकता है। परमेश्वर आपको बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपके हाथों को, आपके पॉकेट को, जीव को इस साल आशीर्वाद देने जा रहा है। विश्वास कीजिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होगा। परमेश्वर अद्भुत रास्ता उस विषय में खोलने जा रहा है। हमें तृप्त बाकी बचेगा। अभी जितना मिलता है बाकी कुछ रखने के लिए नहीं है। महीना खत्म होने से पहले हमारा जेब खाली हो जाता है, लेकिन परमेश्वर एक्स्ट्रा, परमेश्वर आपके हाथ पर देने जा रहा है। विश्वास कीजिए, आमीन कहिए, परमेश्वर रास्ता खोलने जा रहा है। ठीक है, हमारा संदेश वो नहीं है और कुछ। यहां पर लोगों को रोटी मिला, पहले लोगों को चंगाई मिला था। तो चंगाई और रोटी मिलेगा तो फिर और क्या चाहिए उसी समय पर? चंगाई भी मिला, रोटी भी मिला, तो फिर और क्या चाहिए? तो वहां पर उसका 14 पद पढ़िए। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उससे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। और अगला पद। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। रोटी दे दो, चंगाई दे दो, किसी को भी राजा बनाएंगे। हेलो, क्या मेरे बात समझ आ रही है क्या? रोटी दे दो, चंगाई दे दो,
किसी को भी राजा बनाएंगे लोग। आजकल जो हमारा पॉलिटिक्स में भी देखेगा तो इलेक्शन के पहले वो लोग बोलेंगे हम लोग खाना खिलाएंगे, फ्री रेशन देगा और फ्री मेडिसिन देगा। जो लोग ऐसे बोले उन लोग को हम वोट देगा, वो लोग राजा बनेंगे। आजकल भी वैसे ही चल रहे हैं। और यहां पर सारे लोग मिलकर यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए चाहता था, क्योंकि रोटी तो मिलता है। अगर वो राज करे, रोटी का कोई कमी नहीं होगा और मेडिसिन का, ट्रीटमेंट का कोई कमी नहीं होगा, चंगाई भी मिल जाएगा। और कोई कारण की जरूरत है? हाँ, वो लोग सब मिलकर राजा बनाने के लिए चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ऐसा राजा बनने के लिए नहीं आया था इस धरती पर। उसका आगमन को और कुछ उद्देश्य था, ये लोग नहीं जानता है। प्रियो, मैं ये बात इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आजकल बहुत सारा चंगाई सब हो रहे हैं और परमेश्वर का अद्भुत काम वहां पर प्रकट हो। जो लोग विश्वास करते हैं वहां पर आज भी परमेश्वर चंगा करता है, छुटकारा देता है, भविष्यवाणी होता है, अद्भुत होता है। लेकिन जो भविष्यवक्ता लोग राजा बन रहे हैं, लोग भविष्यवक्ता लोगों को राजा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये बात गलत है। ऐसी सिचुएशन आई जाएगा तो क्या होना है, छूटकर उन लोगों के बीच में से निकल जाना। लोग तारीफ आपको करेंगे, क्या पास्टर है, वो आने से चंगा हो रहा था, भविष्यवाणी हो रहा था, तो आपको राजा बनाने के लिए लोग चाहेगा। लेकिन आदर महिमा सिर्फ परमेश्वर का है, आपका नहीं। हालेलुया। क्योंकि आजकल बहुत सारा झूठे भविष्यवक्ता लोग भी निकल गया है, बहुत सारा मीटिंग हो रहे हैं, सब सही नहीं है, सब सच नहीं है। इस विषय पर याद रखना, चंगाई मिले, भविष्यवाणी मिले, किसी को भी राजा बनाने के लिए लोग तैयार है। उसी समय पर भी ऐसे ही हो रहा था, लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, यीशु यही जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेले चले गया। ये डेंजर है। मैंने देखा कई कई लोग भविष्यवाणी भविष्यवक्ता लाने का समय पर सिक्योरिटी का सामान चार चार लोग इधर उधर खड़े हैं गवाही पकड़ने के लिए। वो नम्रता आजकल इन लोगों में नहीं दिख रहे। माफी कीजिए, जो सच्चाई को बोलना पड़ता है। चंगाई आज भी होगा, भविष्यवाणी भी होगा, लेकिन लक्ष्य को भूलना मत। हम किसके पास आ रहे हैं? परमेश्वर के पास आ रहे हैं, किसी मनुष्य के पास नहीं। हाँ, परमेश्वर के दास लोग आदर के योगी लोग हैं, आदर देना ही है, लेकिन महिमा परमेश्वर का है। हालेलुया। तो बात यही है, लोग खुश हो गया, खाना मिला, चंगाई मिला। 16 पद से पढ़िए। जब संध्या हुई हाँ, तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उससे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। तुरंत वह नाव उस स्थान पर जहां वे जा रहे थे। बात यही है, अभी यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए अकेले और 6 लोग नाव पर चढ़कर उस पार जा रहा था, लेकिन आंधी तूफान अंधेरा इस सारा कारण से नाव आगे बढ़ नहीं पा रहा था। हमारे मलयालम बाइबल में पढ़ेगा तो 1 किलोमीटर के आसपास चला गया होगा। यहाँ पर 3-4 मील के बारे में लिखा है, हो सकता है 6 किलोमीटर जा चुका है। कहने का मतलब कई कई जहां पर 13 किलोमीटर है, कई कई जहां पर 7 किलोमीटर है, इतना है उसके चौड़ाई। लंबाई 22 किलोमीटर है ये जो झील का आजकल का। और 2000 साल पहले कितना है, उससे ज्यादा है क्या मालूम नहीं है, शायद होगा, अभी कम हो गया होगा, पता नहीं। कुछ भी हो, ये लोग आधा दूर तक भी पहुंचा नहीं था, आधा दूर तक भी पहुंचा नहीं था। बहुत देर से कोशिश तो कर रहे पहुंचने के लिए, लेकिन इन लोग को रोकने वाला तूफान और आंधी और लहर और अंधेरा भी।
परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ये रात पर चलकर उनके पास आया तो जल्दी उन्हीं लोग किनारे पहुंच गया, लक्ष्य में पहुंच गया। मतलब जो काम आप करने के लिए कोशिश कर रहा था, आपसे नहीं हो पा रहा था, टाइम ले रहा था और अलग अलग रुकावट आप महसूस कर रहा था, लक्ष्य में पहुंच नहीं पा रहा था, तो इस साल जल्दी होने वाला है। यीशु मसीह के द्वारा वो आएगा आपके पास। जितना भी अंधेरे पर अंधेरा आपकी चारों ओर होगा, लहर होगा, तूफान होगा, आंधी होगा, जो कुछ है, यीशु मसीह रोक नहीं सकता। वो आएगा, वो आपके पास आएगा, आपके लिए अद्भुत करेगा। लक्ष्य में जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाने जा रहा है। जो काम 12 महीने से नहीं कर पा रहे वो 1 महीने से हो पाएंगे। क्या विश्वास कर सकता है? आमीन कहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करने जा रहा है। और आगे बढ़िए, क्या हो रहे हैं? ये रात का विषय है। दूस, फिर दिन सुबह हो गया। दूसरे दिन, दूसरे दिन उस हाँ, भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, हाँ, यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नाव तिबिरियास से उस जगह के निकट आए जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। हाँ, रोटी मिलेगा तो कफरनहूम नहीं, इंडिया में भी आएगा लोग, दमदनी में भी आएगा लोग, रायपुर में भी आएगा लोग। क्योंकि जो शरीर के लिए मिलता है, जो जरूरत था वो मिल गया, तो फिर उसी समय पर ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह के पास आ जाता है। चंगाई भी मिल रहे, रोटी भी मिल रहे, जहां वो है ढूंढ रहे लोग। क्या के लिए? वो बात यीशु मसीह आगे उनसे बातचीत कर रहे। पढ़िए क्या हो रहे। यीशु मसीह से जब मिला तब क्या हो रहा। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू कहाँ यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। सुनिए, नाशवान अच्छा भोज रोटी मिले, इतना अच्छा मीठा वाला टेस्टी वाला खाना मिलेगा तो हम दूर में भी चला जाता है। आपको मालूम है, कभी कभी हम अच्छा खाना रायपुर में मिलेगा तो यहाँ से गाड़ी चला के वहां तक आ जाता है। टेस्टी खाना मिलता है, वहां पर एक होटल है, सुपर फूड मिलेगा, ऐसे बोलेगा तो यहाँ से गाड़ी पकड़ के वहां आ जाएंगे। क्या मेरे बात सही है क्या? शायद आप लोग भी कुछ कुछ अच्छा अच्छा होटल ढूंढते ढूंढते उधर उधर चले गए होगा, है ना? एक बार वहां जाके खाना खाया, अच्छा लगा, फिर दोबारा जाने के लिए मन आ जाता है। हेलो। यीशु मसीह को ढूंढने का पीछे का कारण क्या है? यीशु मसीह के पीछे क्यों मार रहे हैं? ये सवाल उड़ रहे हैं यहां पर। क्यों चाहिए यीशु मसीह? बहुत मेहनत करके चल के आया वहां तक, जहां एक कल जहां खाना मिला था, रोटी मिला था, वहां चले गए, वहां यीशु नहीं है, कोई नहीं है वहां पर। फिर पूछने लगा कहाँ है यीशु मसीह, तो उस पार है। तो फिर घूम घूम के उस पार आ गए लो सब। एक दो जन नहीं है, बहुत बड़ा भीड़ आया। तो यीशु मसीह बोल रहे अद्भुत काम को देखकर नहीं, तुम लोग रोटी खाकर तृप्त हो गया था, उसका टेस्ट का खान फिर आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद गहराई में जा रहे यीशु मसीह। आगे पढ़िए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया, अपना आगमन का उद्देश्य यहां पर क्लियर करके बता रहे लोगों को। मैं इसलिए आया, पिता ने मुझे इसलिए भेजा, ताकि जो कोई मेरे पास आ जाए उन्हीं को अनंत काल का जीवन दे। मैं इसलिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य क्या है?
क्या सिर्फ रोटी खिलाने के लिए? क्या कुछ चंगाई करने के लिए? कुछ आश्चर्यकर्म दिखाने के लिए? नहीं, उससे बढ़कर यीशु मसीह का आगमन का एक ही उद्देश्य है, मैं और आप आनंद जीवन पाए। आपकी मृत्यु से बचाने के लिए, पाप से मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए, आपको संतान बनाने के लिए, महिमा देने के लिए, फिर से आपको अनंत काल का जीवन देकर जो वायदे के देश को ले जाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। आपकी मरे हुए से जिलाने के लिए, पुनरुत्थान देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। वो जो संदेश आगे वो देना चाहता था। और आगे क्या लिखा है, पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर की इच्छा बस यही है। परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर, यीशु मसीह पर विश्वास करो। और कोई रास्ता ही नहीं है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि आप उस पर विश्वास करो, ताकि आपको आनंद जीवन मिले। लेकिन लोग को समझ नहीं आ रहा था। लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आ रहा था, वो चंगाई पाने के लिए, रोटी खाने के लिए, नहीं तो कुछ आश्चर्यकरों को देखने के लिए। लेकिन यीशु मसीह को चक्कर देखने के लिए मौका नहीं मिला। उन्हीं लोग का ध्यान यीशु मसीह पर नहीं था, उनका किया हुआ कामों के ऊपर था। समझ आ रहे मेरे बात? आजकल भी काफी लोगों का ध्यान यीशु मसीह के नाम से होने वाला अद्भुत कामों के ऊपर है, यीशु मसीह पर नहीं है। इसलिए चंगाई सब बोलेगा तो भीड़ इकट्ठा हो जाता है। क्या के लिए? उनका अद्भुत कामों को देखना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर ध्यान नहीं आ रहे। इतना सब होने के बावजूद भी वो लोग कह रहे। तब उन्होंने उसे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? उसी समय पर भी कुछ अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म को, चिन्ह को देखना चाहता था वो लोग। यीशु मसीह के ऊपर ध्यान नहीं आ रहा था। आगे पढ़िए। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, वह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। और यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की जो रोटी मैं ही हूं। जीवन की रोटी मैं ही हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। क्या आपके अंदर प्यास है? क्या आपके अंदर भूख है? इतना बड़ा भीड़ आने का समय पर एक सवाल यीशु मसीह ने फिलिप्पो से पूछा, कहां से रोटी आएगा, मोलेगा इतना लोगों को खिलाने के लिए? उनको परखने के लिए पूछा। उनका ध्यान सांसारिक भोजन के ऊपर था। लेकिन यीशु मसीह असली में उन्हीं लोगों का आत्मा की भूख और प्यास को देखा था। उस प्यास और भूख का एक ही उत्तर है, एक ही यानी है, एक ही रोटी है, वो यीशु मसीह खुद है। समझ आ रहे कितने लोग हो? जीवन की रोटी मैं ही हूं। वही दा रोटी कहां से मोल लाएगा? वो स्वर्ग से आया है। यीशु मसीह अपने बारे में खुद गवाही देना पड़ता है। कितना मुश्किल है वो काम। सी शुरुआत में पास्टर जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला। मैं ऐसी वैसी दौड़ कुछ कुछ बोल रहा था। लेकिन मैं खुद ऐसे बोलेगा तो कितना बुरा लगता है ना।
हाँ, मैं बहुत सारा दौड़ता है, मिनिस्ट्री करता है, ऐसी अपने अपने बारे में घमंड करने वाले बातें। लेकिन काफी बार यीशु मसीह को अपने बारे में खुद बोलना पड़ता था। वो कौन है? क्यों आया इस धरती पर? किसने भेजा है? किस काम के लिए आया? मैं क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जीवन की रोटी मैं ही हूं। ये जो शब्द है ना, सिर्फ इस अध्याय में काफी बार रिपीटिंग हो रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। और बार बार यीशु मसीह ने लोगों को बताया क्यों मैं आया यहाँ पर, पिता परमेश्वर ने क्यों मुझे भेजा है यहाँ पर। आगे पढ़िए। परंतु हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। आमेन। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने हालेलुया। वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हालेलुया। क्योंकि मेरे पिता की सुनिए इच्छा सुनिए यह है। सुनिए, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा है। वो जीवन का रोटी है और स्वर्ग से उतरा भी है। और मेरे भेजने वालों की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाओ। यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य यही है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। 2 बार रिपीटिंग हो रहे यहाँ पर। मेरे आगमन को उद्देश्य ये आनंद जीवन दे, उसको फिर से जिला उठाए। हमें जो परमेश्वर ने पिता परमेश्वर मेरे हाथ पर दिया उसके मैं कभी नहीं खोऊंगा, कभी निकालूंगा नहीं। ये सब यीशु मसीह से कह रहे हैं। और 41 पढ़ेगा तो इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई कोई मेरे पास मेरे पास नहीं नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर चिल्ला उठाऊंगा। प्रियो, कितने बार रिपीटिंग हो रहे, मैं इसलिए आया आपको फिर चिल्ला उठाए। शखना रिगदल खमान भविष्यसी, हमदना रिगदल कमान भविष्यसी। जो रोटी को तोड़ा टुकड़ा से परमेश्वर ने खुद काम किया, इतने सारे लोगों को खिलाया यीशु मसीह ने। लेकिन असली रोटी वो खुद था, अपने शरीर को तोड़ फाड़ करके हम सबको खिलाने दिया। उसी के कारण हम जीवित हैं आज, ताकि हमको एक शरीर बनाने के लिए जो कोई उस पर विश्वास करते हैं। सुनिए, जिसने कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। मलयालम में लिखा है, जो अनुग्रह अगर पिता से ना मिले तब आपको पिता के पास यीशु मसीह के पास आ नहीं सकता। कृपया आपके जीवन में एक अनुग्रह मिला, इसलिए आप यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर का संतान बना। उसके लिए धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, परमेश्वर का उस महान अनुग्रह के लिए, करुणा और दया के लिए। पिता ने आपको खींच के लाया है, आपने नहीं, परमेश्वर आपको खींच के लाया है। हालेलुया। और एक पुनरुत्थान आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर आपको जिला उठाएंगे। और उसके बाद भी भविष्य वक्ताओं के लेखों में एक लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। पढ़िए जिस किसी ने।
भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं परमेश्वर बोलता तुमसे है, सच मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है, आनंद जीवन उसी का है। जो कोई इस पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका अद्भुत को नहीं, उसका चिन्हों का नहीं, कामों का नहीं, यीशु मसीह को जो लोग देखता है उसी पर विश्वास करता है, आनंद जीवन उसी का है। और उसके बाद फिर से कह रहे, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, उसको खाना है आप। अब मसीह में होना है, मसीह आप में होना है। समझ आ रहे मेरा संदेश? अब मसीह में रहना है, मसीह आप में रहना है, क्योंकि वो रोटी है, उसको खाना है, उसको अनुभव करना है, उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। रोटी खाएगा तो पता चलता है ना हमारे शरीर को अंदर कुछ पहुंचा करके, वैसा आपके अनुभव फील होना है, मैं तृप्त है। प्यास किसको आता है? जिसको पानी नहीं मिलता है, जिसको रोटी नहीं मिलती उसको भूख आता है, जिसको पानी नहीं मिलता उसको प्यास आता है, इसलिए खामता है। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है आपको प्यास और भूख मिटा दे। अगर वो है तो कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं। अगर आपके अंदर प्यास भूख है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आप परमेश्वर से दूर है। लेकिन कुछ लोग ऐसा खाना बहुत देर से नहीं मिलेगा तो भूख भी मर जाता है कभी। ऐसी सिचुएशन कुछ लोग हैं, फिर भूख और प्यास को दा, लेकिन अभी फील नहीं हो रहे, आपका बॉडी रिएक्ट नहीं हो रहे। फिर से आना, ऐसे लो प्रार्थना कीजिए, प्यास और भूख मेरे अंदर दे यीशु मसीह के लिए। अगर जिसका अंदर प्रकाशन मिला है, यीशु मसीह के पास आ जाइए, उसको अनुभव कीजिए। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूं। 449, तुम्हारे तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। फिर से कह यदि रहे, कोई इस जीवन की रोटी, तीसरी बार कह रहे, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि आमेन। कोई इस रोटी में धन्यवाद। से खाए तो सर्वदा शुक्र जीवित धन्यवाद। रहेगा। और शुक्र। जो रोटी मैं जगत जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। अपने बारे में कह रहा था, वो ही है। कहने का मतलब आपको चिन्ह चमत्कार ये सब चीज होगा यीशु मसीह के नाम से, लेकिन उससे बढ़कर यीशु मसीह को आप अनुभव करना है। अब यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह से रिश्ता बनाना है। समझ आ रहे मेरा संदेश? हालेलुया। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे। समझ नहीं आ पाया लोगों को ये क्या बोल रहे। मांस खाने कर कुछ बोलेगा तो दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। वहां के लोगों का दिमाग खराब हो गया ये सब संदेश सुनकर। कभी कभी है ना, चंगाई रोटी ये सारी चीज संसारिक रोटी के बारे में बात करें तो लोगों को अच्छा लगता है, भीड़ आ जाएगा, हमको राजा बनाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन उसका गहरा शब्द में जाएगा तो वो लोग हमको छोड़ के चला जाएगा। आपको क्या चाहिए? रोटी चाहिए, चंगाई चाहिए बस, और आनंद जीवन चाहिए। सवाल यही है। इसलिए यीशु मसीह भी ये कह रहा था, जो लोग जो मरुभूमि में मन्ना खाया, लेकिन वो लोग सब मरुभूमि में मर चुका है। वो लोग सब कनान में पहुंचा नहीं, सब दो ही लोग पहुंचा है। जो लोग 20 साल से बड़ा था। समझ आ रहे हैं मेरा संदेश? मन्ना तो खाया, लक्ष्य में पहुंचा नहीं। आपके जीवन में भी यात्रा बहुत देर से चल रहे, लेकिन आपको तूफान आंधी लग रहे और अंधियारे के कारण आपको आगे बढ़ नहीं पा रहा होगा, लेकिन यीशु मसीह चल के आपके पास आ रहे हैं। आपका नाव पर चढ़ा दे उसको, जल्दी पहुंच पाएंगे लिस्ट में। हमें
आखिरी में मैं ज्यादा समय आगे जाने नहीं चाहता हूं। 60 से पढ़िए। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वहां पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। प्रियो, परमेश्वर से ये वरदान, ये अनुग्रह जिसको ना मिले वो लोग यीशु मसीह के पास नहीं आएगा। वो कम आता है, सबको मौका नहीं मिलता है परमेश्वर का अनुग्रह उतरना है। लेकिन आएगा तो चंगाई रोटी खा के वापस जाने के लिए नहीं, यीशु मसीह का संग रहना है, यीशु मसीह के साथ चलना है। लेकिन प्रॉब्लम सुनिए, यीशु मसीह को बहुत सारे चेले लोग थे, बहुत सारे चेले लोग थे, लेकिन प्रेरित सिर्फ 12 ही था। प्रेरित लोग सिर्फ 12 था, चेले लोग बहुत थे। और 66 में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। पढ़िए वो शब्द। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब उसके साथ यीशु ना ने चले, छोड़ दिया यीशु मसीह को। मैंने जो कहा, ये जो चटुआ अध्याय में शुरुआत से देखकर देखे तो 1.5 दिन के बारे में, 1.5 दिन के बारे में हमको वहां पर देख सकता है। ये जो शुरुआत में जो रोटी सब खाने के बाद लोग सब आकर यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए चाहता था, उसको पकड़कर राजा बनाने के लिए चाहता था। लेकिन ये अध्याय का अंतिम समय पर वो चेलों में काफी ज्यादा लोग यीशु मसीह के छोड़ के चले गया। वो जो रोटी खाया वो भी छोड़ के चले गया। कभी कभी हम वचन की गहराई में जाने का समय पर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आजकल काफी जहां पर लोगों को कुछ कराने के लिए संदेश देते रहता है, वहां पर भीड़ इकट्ठा भी होता है। यीशु मसीह के नाम में चंगाई भी है, यीशु मसीह के नाम में अद्भुत भी होता है, रोटी मिल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य को भूलना मत। किस काम के लिए वो आया? आनंद काल का जीवन, फिर एक पूर्णता आपको चिल्ला उठाए, उस लक्ष्य के लिए यीशु मसीह आए। पहले उसको राज्य को और धर्म को खोजो, साथ ही साथ ये सब मिल जाएगा। आशीष आएगा इस साल, अनुग्रह आएगा, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ होना है और किसी चीजों में नहीं है। ध्यान यीशु मसीह पर, सिर्फ उसी पर होना है। बहुत सारे चेलो यीशु मसीह को छोड़ के चले गए और तब यीशु ने उन 12 से कहा, चलो चले गया। तभी 12 प्रेरित लोग वहां पर बाकी था, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? आनंद जीवन की बातें तो तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। आप किसके पास जाओ? आनंद जीवन तो आपके पास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम क्यों यीशु मसीह के पीछे जाना चाहता हूं? आप क्यों यीशु मसीह को ढूंढना चाहता हूं? आप क्यों यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहता है? इस आनंद जीवन के लिए ही क्या, और सिर्फ
इस शरीर का रोटी के लिए है क्या? कोई याद करते हैं कि लास्ट सप्ताह में हम लोग क्या क्या खाया करके? हमने जो खाना लास्ट सप्ताह में जो किया हुआ शायद अब भूल गया होगा। एक साल पहले अपने क्या क्या खाना खाया करके कोई याद करते रहते हैं क्या? नहीं। जो खाना हम एक मील के लिए कर रहे, वो विषय के बारे में दूसरा दोबारा हम सोचने के लिए भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम और क्या खाएंगे ये सोच के सब बैठता है। ये संसारिक रोटी के बारे में है, लेकिन जो रोटी यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया है उसी का खाए, वही सिर्फ आपको आनंद जीवन दे सकता है। आइए हमारे आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करें। मुझे चंगाई भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, इससे बढ़कर मुझे यीशु मसीह को चाहिए। स्वर्गीय पिता, आपके हाथों पर कलीसिया को मैं समर्पण करता हूं। ये जो 2024 उनके जीवन में एक आशीष का साल होने पाए, आनंद जीवन पाने के लिए यीशु मसीह के संग चलने के लिए सहायता कर, यीशु मसीह के बारे में सही प्रकाश मिलने पाए। जीवन की रोटी आप ही है, आपको खाने के लिए परमेश्वर उनका अनुग्रह दे, सहायता करे, बल दे, जीवन दे। प्यास और भूख सिर्फ आपके लिए होने पाए प्रभु जी। अद्भुत चिन्ह चमत्कार उनके जीवन में होने पाए और रास्ता खुल पाए, खली से बढ़ोतरी होने पाए, इन दिनों विश्वास में मजबूत हो पाए। आशीषों से भर दे, यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन आमेन। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष दे, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। थैंक यू पास्टर फॉर इनवाइटिंग मी।